मंत्री जी को बोल रहे हैं सर, प्रॉब्लम सॉल्व कर तेलंगाना बहुत बढ़िया है सर, मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर हो रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय जी, आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल अपनी सीमाओं के भीतर पर्यावरण संरक्षण कर रहा है, बल्कि पारिस्थितिक कूटनीति के माध्यम से विश्व का मार्गदर्शन भी कर रहा है। माननीय महोदय जी, मैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से आती हूँ, जहाँ माँ नर्मदा मैया कल कल बहती हैं। माँ नर्मदा मैया के दोनों तटों पर प्रचुर मात्रा में औषधि वनस्पति पाई जाती है, जिसका उपयोग एवं पहचान वहाँ के स्थानीय निवासियों को होती है। उन वनस्पति औषधियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों से निजात तो दिलाता ही है, इसके बावजूद वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम भी करता है। हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जहाँ माँ नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है, माई की बगिया के घने जंगलों में औषधियों का भंडार है। वहाँ के स्थानीय निवासी उन वनों से उपयोगी वनस्पति के माध्यम से अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाती हैं। एक प्रकार का आंखों का ड्रॉप, जो गुलबकावली, वहाँ एक पौधा बहुत मात्रा में पाया जाता है, वहाँ से आंखों के मोतियाबिंद को ड्रॉप वो डालने से मोतियाबिंद को भी दूर करता है। पचमढ़ी, नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी पर्यटक और दर्शनीय स्थल के साथ साथ वनस्पति औषधीय से हमारा जंगल भरपूर है। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश के बारे में भली भांति परिचित है। पचमढ़ी के घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे, औषधीय पौधे एवं अन्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनेक रोगों से छुटकारा देने के साथ साथ वहाँ के घने जंगलों से आच्छादित वो जो वहाँ का माहौल है, वो पर्यटकों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश में वाघ संरक्षण के लिए और कूनों के जंगल में जो शिशु शावकों की किलकारी गूंजती है, माननीय मंत्री जी ने उसके लिए बहुत उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि वहाँ पर वाघों के संरक्षण के लिए काम किया है। माननीय महोदय जी, किसी भी नीति की गंभीरता उसके बजट आवंटन से झलकती है। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2012-13 में इस मंत्रालय को लगभग 2430 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इसके विपरीत हमारी सरकार ने 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 3759.46 करोड़ यह वृद्धि की है। इसी का परिणाम है नीतिगत दायरे के विस्तार और कार्यक्रमों के व्यापक पैमानों को दर्शाती है। वर्ष 2014 में देश में केवल 26 रामसर स्थल थे। 2026 की शुरुआत तक यह संख्या बढ़ाकर 98 हो गई है। महोदय जी, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर को 2025 में भारत का पहला रामसर वेटलैंड सिटी नामित किया गया है। यह जलाशयों और आर्द्र भूमियों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना के रूप में देखने का हमारे विजन का परिणाम है। हमारे मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी, बहुत सारी जानकारी हमारे मंत्री जी के संज्ञान में है और उन्होंने बहुत अच्छे अनुकरणीय कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी किए हैं, जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत आज विश्व में तीसरे स्थान पर है। साथ ही वाघों के संरक्षण में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2010 में जहां जंगली वाघों की संख्या 1736 वह नवीनतम डेटा के अनुसार बढ़कर 3682 हो गई है। आज विश्व के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में सुरक्षित निवास करते हैं। नर्मदापुरम में मां नर्मदा मैया की कृपा से घने सतपुड़ा के घने जंगलों से हमारी सरकार की नगर वन योजना के तहत
654 करोड़ के निवेश से 620 शहरी वन विकसित करने को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का लाभ मेरे क्षेत्र जैसे वनाच्छादित अंचलों को सीधे तौर पर मिल रहा है, जिससे पर्यटन और संरक्षण के बीच एक समन्वय और स्वस्थ संतुलन बना हुआ है। हम भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी निरंतर वनों के संरक्षण और जलवायु और औषधियों के विस्तृत विकास के लिए ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती शासन के दौरान वायु प्रदूषण के संकट को नजरअंदाज किया गया। हमारी सरकार ने डेटा आधारित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 103 शहरों में PM10 के स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। एक पेड़ मां के नाम अद्भुत कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम लगाए गए और इस अभियान के तहत जून 2024 से अब तक 262.4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही मिशन लाइफ के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक प्रतिभागी अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में परिवेश 2.0 जैसे एकीकृत प्लेटफॉर्म में पर्यावरण स्वीकृतियों में पारदर्शिता और इस निवेदन के साथ कि हम लोग का अभी स्पेशल मेंशन भी आना है, तो हम लोग संक्षेप में सभी सदस्यों का रखा है। Thank you very much, sir. Morning I have given the letter